हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 4 का 7वां अध्याय, जिसका नाम है कंप्यूटर की महिमा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। आपने भी सुना होगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है और कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। और आप लोग भी कंप्यूटर पर गेम खेलते होंगे। तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जो हमें कंप्यूटर से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराएगी। प्रस्तुत कविता कंप्यूटर की महिमा में कंप्यूटर के महत्व को बताया गया है। इसमें कंप्यूटर को एक अनोखा यंत्र बताया गया है जो आज के युग की देन है। इसमें कई तरह के शब्दकोश, विविध प्रकार की सूचनाएं और नए नए आविष्कारों का पता चलता है। यह कठिन से कठिन प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर देता है और मौसम संबंधी जानकारी भी इसके द्वारा मिलती है। अंतरिक्ष में चल रहे यान को भी हम इसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कंप्यूटर के कारण मनुष्य की शक्ति बढ़ी है। कंप्यूटर से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इससे रॉकेट, वायुयान की स्थितियों का भी पता चलता है। आज के युग में कंप्यूटर के बिना हम अधूरे ही प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, अब हम हमारे अध्याय पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे कविता का। कंप्यूटर है यंत्र अनोखा, नवयुग का अभिमान है। मानव को विज्ञान देव का यह अद्भुत वरदान है। ये अंकों का खेल खेलता शब्दों का भंडार है। विविध सूचनाओं और क्षमताओं का आगार है। कठिन गणित के प्रश्नों को ये पलक झपकते हल करता। विविध सूचनाओं को भी वह झटपट अपने में भरता। नक्षत्रों की टोह लगाता मौसम का रखवार है। इसके ही आंकड़े खोज के बन जाते आधार हैं। इसके आदेशों पर चलता अंतरिक्ष में यान है। इसको पाकर आज बहुत ही ताकतवर इंसान है। यह विश्वासी मित्र मनुष्य का ज्ञान बुद्धि की खान है। व्यापक इसका क्षेत्र आज दुनिया में इसकी शान है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर है यंत्र अनोखा, नवयुग का अभिमान है। तो कंप्यूटर को इस कविता में एक अनोखा यंत्र कहा गया है और ये बताया गया है कि जो आधुनिक युग है उसका क्या है, ये अभिमान मतलब गर्व है। मानव को विज्ञान देव का यह अद्भुत वरदान है। तो विज्ञान को क्या कहा गया है, यहाँ पे देवता कहा गया है कि मानव जो है उसको विज्ञान रूपी देवता का ये क्या है, अद्भुत मतलब अनोखा वरदान है। यह अंकों का खेल खेलता शब्दों का भंडार है। तो ये क्या करता है, जरा सी देर में ही सारे अंकों का सॉल्व कर देता है। मतलब बड़े से बड़े जो गणित के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ये झट से सॉल्व कर देता है। और शब्द भी इसके अंदर अनेकों हैं, मतलब भंडार है। विविध सूचनाओं और क्षमताओं का आगार है। तो इसमें क्या होती हैं, विविध प्रकार की सूचनाएं हैं और क्षमता का भी इसमें क्या हुआ है, समावेश हुआ है। मतलब अनेक प्रकार की सूचनाएं हैं और इसकी क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्षमताओं का भी क्या है, ये भंडार है। कठिन गणित के प्रश्नों को ये पलक झपकते हल करता। तो गणित के कठिन से कठिन ही प्रश्नों को ये क्या करता है, पलक झपकते मतलब थोड़ी सी टाइम में हल कर देता है।
विविध सूचनाओं को भी वह झटपट अपने में भरता, और कई प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती है, उनको ये अपने मतलब कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेता है। नक्षत्रों की टोह लगाता, तो नक्षत्रों की चाल होती है उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। मौसम का भी हालचाल ये हमें झट से बता देता है। इसके ही आंकड़े खोज के बन जाते आधार है, तो इसके जो आंकड़े होते हैं वही क्या होते हैं, खोज के लिए हमारे आगे के लिए आधार बन जाते हैं। इसके आदेशों पर चलता अंतरिक्ष में यान है, और कंप्यूटर से क्या होता है, अंतरिक्ष में यान चलता है। इसको पाकर आज बहुत ही ताकतवर इंसान है, और कंप्यूटर को पाकर क्या है, आज इंसान बहुत ताकतवर बन गया है। यह विश्वासी मित्र मनुष्य का ज्ञान बुद्धि की खान है, व्यापक इसका क्षेत्र आज दुनिया में इसकी शान है। तो ये मनुष्य का क्या है, विश्वास पात्र मित्र है। मतलब मनुष्य तो मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर मनुष्य को धोखा नहीं दे सकता। ज्ञान और बुद्धि की इसके अंदर खान है, तो ज्ञान और बुद्धि क्या है, इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, और इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। दुनिया में इसकी शान है, और दुनिया में क्या है, इसकी शान। शब्दार्थ है, फिर इसके बाद में हमारे तो यंत्र शब्द का अर्थ होता है मशीन, देव शब्द का होता है अर्थ देवता, अद्भुत शब्द का होता है आश्चर्यजनक, टोह लगाना होता है खोजना या अन्वेषण करना, नवयुग का अर्थ होता है नया जमाना, विविध का अर्थ होता है विभिन्न, आगार का अर्थ होता है खजाना या भंडार, और व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत या विशाल। तो बच्चों, इस कविता में हमें कंप्यूटर के जो विभिन्न कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। कई कार्य तो आप भी जानते होंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, इसमें शब्दकोश होते हैं, और विभिन्न प्रकार की नई नई आविष्कारों का भी हमें इससे पता चलता है, और ये कठिन से कठिन प्रश्नों को जल्दी से हल कर देता है, और मौसम संबंधी जानकारी भी इसके द्वारा हमें मिलती है। अंतरिक्ष में यान भी हमें इसी की सहायता से चलाने पड़ रहे हैं, और मनुष्य की शक्ति क्या है, कंप्यूटर से बढ़ी हुई है। तो ये हमारी शब्द भंडार में भी वृद्धि करता है। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार के आविष्कार हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। कंप्यूटर से कई प्रकार के लाभ और हानि भी होते हैं। और कंप्यूटर की उपयोगिता जो है वो बहुत ज़्यादा है आज के समय में। कंप्यूटर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य हमें कंप्यूटर संबंधी विविध प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराना है। तो बच्चों, आज का चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय स्टूडेंट।